वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथमेटिक्स विथ राज के इस चैनल में स्वागत है। मैं आज आप सबके लिए क्लास 7 का एक्सरसाइज फर्स्ट ए जो कि एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित है, आर.एस. अग्रवाल की बुक से लिया गया है। एनसीईआरटी के सिलेबस पर ही आजकल सभी सिलेबस आधारित होते हैं, इसलिए सबके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी चैप्टर है। और ये चैप्टर किस पर आधारित है आपको मालूम है कि चैप्टर है आप इंटीजर्स। आपकी बुक में सब लिखा है, आपके सिलेबस में इंटीजर्स पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं में क्या चीज होती है आप जानते हैं। पूर्णांक संख्याओं में प्लस और माइनस दोनों होती है। पूर्णांक संख्याओं को आप जानते हैं कि आई या जेड से लिखा जाता है, नहीं जानते तो जान लीजिए। पूर्णांक संख्याओं को हमेशा आई अथवा जेड से लिखते हैं। अब पूर्णांक संख्याएं में 0 होता है, +1 भी होता है, -1 भी होता है। यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ये ऐसा लिखा होता है कि 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार ये अनंत तक जाती हैं संख्याएं। ऐसे 0 के बाएं साइड में -1 -2 -3 -4 -5, ये भी इधर बाएं साइड में अनंत तक जाती हैं। तो इसलिए पूर्णांक संख्याओं में दोनों तरफ अनंत तक जाती हैं। लेकिन इसे एक विशेषता होती है कि धनात्मक संख्या भी होती है, इधर पूरी धनात्मक 0 के इधर पूरी धनात्मक संख्या होती है, 0 के बाएं साइड में पूरी ऋणात्मक संख्या होती है। तो आपको समझने की जरूरत है कि पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इसलिए जब पूर्णांक संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग किया जाता है तो बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि अभी तक वो क्या सीखे थे कि सिर्फ धनात्मक संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। जैसे आपको बोला जाए कि 103 + 423, ये पूरी दोनों धनात्मक संख्या है, इनका जोड़ना किया गया है। ऐसे बोला जाए कि 126 / 14, ये दोनों धनात्मक संख्या है, उनका भाग किया गया। ऐसे बोला जाए 43 × 18, ये दोनों धनात्मक संख्या है, उनका जोड़ना, घटाना की गुणा किया गया है। तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग अभी तक आप लोग पूरी तरह से धनात्मक संख्याओं का सीखे थे। अब आपको वो सभी संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सीखना है जिसमें धनात्मक संख्याएं भी हो और ऋणात्मक संख्याएं भी हो। तो चलिए अभी देखते हैं हम कि ये जो है एक्सरसाइज 1A में ये बोल रहा है कि इवेल्युएट करना है, मतलब इनका मान निकालना है इनका। तो आप देख रहे होंगे कि एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, या दोनों ऋणात्मक हैं। ऐसा है, ऐसा नहीं कि दोनों धनात्मक ही हों, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दोनों धनात्मक ही हों। यहाँ पर भी देखिए दोनों धनात्मक नहीं है, यहाँ भी दोनों धनात्मक नहीं, यहाँ भी दोनों धनात्मक नहीं, या तो दोनों ऋणात्मक होगी या तो एक धनात्मक होगी एक ऋणात्मक होगी। तो इन प्रकार की संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आपको सीखना है। ये पूर्णांक संख्याओं का ऐसा प्रकृति है, नेचर है कि वहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों होती, इसलिए सीखना पड़ता है। तो आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन 1 के पहले 3 पार्ट हैं, इनको हम लेते हैं और एक एक करके अच्छे समझ लेंगे तो ये पूरे 3 के तीनों क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 15 ± 8, ये दूसरा -16 + 9, और तीसरा -7 + -23। अब ध्यान से आपको ये देखने की जरूरत है कि हम धनात्मक संख्याओं के आगे, धनात्मक संख्या उनके आगे प्लस चिन्ह नहीं लगाते हैं। अगर संख्याएं धनात्मक हैं तो उनके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है, यानी कोई चिन्ह नहीं लगा है तो उसको धनात्मक संख्या मानेंगे। लेकिन जो ऋणात्मक संख्याएं, ये देखिए ऋणात्मक संख्याएं हैं इधर, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, इनके आगे अगर ऋणात्मक होती है तो इनके आगे माइनस चिन्ह लगाया जाता है। तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस में ये 15 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इसको धनात्मक मानेंगे। और ये जो 9 है, इसके आगे भी कोई चिन्ह लगा, ये तो जोड़ने का चिन्ह है, ये योग का, एडिशन का चिन्ह है। माने 15 और -8 को आपको एडिशन करना है, जोड़ना है। यहाँ -7 और -23 का योग करना है, तो योग का चिन्ह हुआ। बाकी अब इसका अगर छोड़ दें तो ये देखिए 15 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, 8 के आगे माइनस लिखा है, तो 15 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब धनात्मक संख्या, सिंपल। ऐसे यहाँ पर 16 के आगे चिन्ह लगा है माइनस, ये ऋणात्मक संख्या है, लेकिन 9 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इसको धनात्मक मानेंगे। इस प्रकार यहाँ 7 के आगे चिन्ह माइनस लगा है तो ऋणात्मक है, 23 के आगे माइनस चिन्ह लगा है, ये भी ऋणात्मक है। तो हम सबसे पहले इसके 2 रूल पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, पहला रूल और दूसरा रूल पढ़ेंगे हम बाद में। पहला रूल ये कहता है कि यदि जोड़ में, एडिशन में, यानी जोड़ में, एडिशन में यदि एक संख्या 1 नंबर इज पॉजिटिव, एक संख्या धनात्मक है
और दूसरी संख्या सेकंड नंबर क्या है, निगेटिव है। जैसा यहाँ देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, यहाँ ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, ये दोनों एक जैसे हैं, इस रूल में आ जाएंगे। तो जोड़ में यदि एक संख्या पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो हमेशा हम बिना चिन्ह के, ध्यान सुनिए, बिना चिन्ह के चिन्ह को भूल जाते हैं और बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिख लेते हैं, छोटी वाली संख्या को नीचे लिख लेते हैं, घटाते हैं। तो हमेशा है तो जोड़ पर बिना चिन्ह के हम पहले चिन्ह को भूल जाते हैं और बड़ी वाली संख्या 15 ये तो पॉजिटिव है, 8 वाली माइनस है जिसको भूल जाएंगे और ऊपर नीचे लिख लेंगे, -8 नहीं लिखेंगे 8 लिखेंगे, ऊपर नीचे लिख लेंगे, फिर ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटा देते हैं। तो 15 में 8 घटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा और ये यहाँ पर 12 1 आएगा तो 1 1 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये वैल्यू 7 आएगी। तो हम 15 में 8 को घटा दिए तो ये क्या आ गया, 7 आ गया। चलिए थोड़ी देर के लिए देखिए, अब हमने बोला कि एक संख्या पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो ऊपर वाली बड़ी वाली संख्या को ऊपर, नीचे वाली संख्या को छोटी, चिन्ह भूल जाते हैं, घटा देते हैं। सेम यही प्रोसेस यहाँ क्या करते हैं, चिन्ह भूल जाते हैं। तो 16 जो माइनस है इसको बड़ी वाली संख्या है लेकिन माइनस को का चिन्ह भूल जाते हैं, और छोटी वाली संख्या 9 है इसको लिख लेते हैं और फिर घटा देते हैं। तो ये 16 में 7 9 चला जाएगा 7 और 1 में 1 0। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। हम क्या बोल रहे हैं कि एक संख्या पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिख लेते हैं, छोटी वाली संख्या को नीचे लिख लेते हैं। यहाँ भी बड़ी वाली संख्या को, यहाँ भी एक संख्या पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो यहाँ भी बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिख लिए, छोटी वाली संख्या को नीचे लिख लिए और चिन्ह को भूल जाते हैं। 16 का थोड़ी देर के लिए चिन्ह माइनस है तो भूल जाते हैं। अब फिर घटा देते हैं तो घटाने के दोनों ही स्थितियों में 7 आ रहा है। पर अब यहाँ पर चिन्ह तय करते हैं तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या के आधार पर चिन्ह तय होता है। यहाँ बड़ी वाली संख्या 15 है, उसका चिन्ह पॉजिटिव है तो वो लिखा नहीं होता, मैं अभी बता चुका हूँ। तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा और इसलिए इसका आंसर हो गया पॉजिटिव ही आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर लेकिन बड़ी वाली संख्या 16 है जिसका चिन्ह नेगेटिव है तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा, इसको लिखने की जरूरत होती है। तो इसका आंसर इसलिए -7 होगा। तो इस प्रकार ये जो है इसका आंसर -7 होगा और इसका आंसर 7 होगा। आपको हमारे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो इसको वीडियो को बैक करके रिपीट करके देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। और फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। ये जोड़ में पहला नियम हुआ, एक संख्या पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो हमेशा बड़ी वाली संख्या चिन्ह भूल जाते हैं। एक संख्या पॉजिटिव नेगेटिव हो तो सबसे पहले दोनों को चिन्ह भूल जाते हैं और बड़ी वाली को ऊपर लिख लेते हैं, नीचे वाली को, छोटी वाली को नीचे लिखकर घटा देते हैं और जो आंसर आए उसका चिन्ह क्या होगा, बड़ी वाली संख्या के हिसाब से होता है। इसमें बड़ी वाली संख्या का चिन्ह धनात्मक है इसलिए आंसर का चिन्ह भी धनात्मक होगा। यहाँ बड़ी वाली संख्या 16 है उसका चिन्ह नेगेटिव है तो यहाँ आंसर भी नेगेटिव होगा। ये तो एक रूल था। दूसरा रूल क्या है कि जब दोनों संख्याएं नेगेटिव हों और दोनों का जोड़ हो, जैसे ये 7 नेगेटिव है ऋणात्मक है, 23 भी नेगेटिव ऋणात्मक है, इन दोनों का जोड़ है तो ये बोथ नेगेटिव हैं, बोथ आर नेगेटिव, बोथ संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो हम दोनों के चिन्ह भूल जाते हैं और सीधा जोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते। ध्यान रखिएगा, दोनों के चिन्ह भूल जाएंगे, जोड़ देंगे, 7 3 10, हाँ से लागे 1 2 1 3, तो इसका आंसर 30 आएगा। लेकिन यहाँ पर हर सूरत में चिन्ह माइनस आएगा, हर सूरत में चिन्ह माइनस आएगा। दोनों संख्याएं क्या है, नेगेटिव हैं। तो आप देखिए दोनों संख्याएं नेगेटिव हैं तो चिन्ह थोड़ी देर के लिए भूल कर दोनों को जोड़ दीजिए और फिर आंसर में चिन्ह नेगेटिव रख दीजिए। इस प्रकार ये दो ही रूल हैं पूर्णांक संख्याओं का जोड़ने पर। पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने में ऐसा हो सकता है जैसे देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव हो या दोनों नेगेटिव, जैसे देखिए दोनों नेगेटिव है, यहाँ पर इसमें भी इनका भी जोड़ है और यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है इनका जोड़ है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, देखिए यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस प्रकार अब मुझे उम्मीद है कि आपसे बड़े आराम से बन जाएगा। अब अगला है कि फाइंड द सम, इसको बताना है कि सम यानी योग, एडिशन निकालना है योग। तो 153 एंड -302 का सम निकालना है। तो 153 है और -302 है, इनका सम निकालना मतलब जोड़ है। तो ये जोड़ का चिन्ह है। अब ये जोड़ तो चिन्ह है पर अब उसके अलावा देखिए 153 एक पॉजिटिव है और -302 नेगेटिव है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, हमने बोला कि बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिख लेते हैं, चिन्ह भूल जाते हैं, चिन्ह नहीं लगाते हैं। 302 है तो इसका चिन्ह -302 माइनस भूल जाएंगे, 302 लिख देंगे। छोटी वाली संख्या 153 है उसको नीचे लिख लेंगे और फिर घटा देंगे। ध्यान रखिएगा यही रूल होता है जब एक संख्या पॉजिटिव और नेगेटिव हो, जोड़ हो, ये जोड़ का चिन्ह है। तो इसमें 12 में 3 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। एक 12 को एक उधार लिया तो यहाँ पर
5 में 1 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, तो 10 में 6 निकल जाएगा तो 4 आ जाएगा। फिर से एक बार किया, एक उधार लिया और वो एक जो यहाँ जुड़ जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा, 3 में 2 निकल जाएगा तो 1, ये 149 हो जाएगा। आप जरा देखिए, हमने बोला कि ये तो हो गया, एक संख्या पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उसके जोड़ने में चिन्ह को ध्यान रखना पड़ता है। चिन्ह, ये जो बड़ी वाली संख्या 302 उसका चिन्ह माइनस है, तो इसलिए इसका आंसर माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये आप ये क्वेश्चन कर लिए हैं। ऐसे ये कर लेंगे, यहाँ भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, यहाँ भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, यहाँ दोनों नेगेटिव हैं तो वो भी मैं रूल बता चुका हूँ। यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो इस प्रकार आप बड़े आराम से सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट में बस लिखिएगा। अब अगला क्वेश्चन, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, इन नंबर्स का एडिटिव इनवर्स निकालना। एडिटिव इनवर्स निकालना है। अब आप जानते हैं कि हिंदी माध्यम के छात्रों को हो सकता है एडिटिव इनवर्स के बारे में पता ना हो, उसको बोलते हैं हिंदी में योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। तो बच्चों ये बहुत आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स, कोई भी संख्या जो दी है उसका चिन्ह बदल कर लिख देने पर उस संख्या का योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। ध्यान से सुनिए, कोई भी संख्या, चाहे जो भी संख्या हो, उसका चिन्ह बदल कर लिखने पर योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। तो -83 का चिन्ह बदल कर लिखेंगे 83 हो जाएगा, +83, प्लस मैंने बोला कि लिखा नहीं जाता है तो इसका योज्य प्रतिलोम -83 83। 256 का योज्य प्रतिलोम, ये प्लस धनात्मक संख्या है तो इसको ऋणात्मक बना दीजिए, ये -256 हो गया इसका योज्य प्रतिलोम। अब -2001 का योज्य प्रतिलोम 2000, क्योंकि नेगेटिव थी तो पॉजिटिव कर दिया जाएगा 2001। लेकिन ध्यान रखिए, 0 का योज्य प्रतिलोम हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा समझा देता हूँ। चाहे 0 को 0 लिखिए या -0 लिखिए, वो दोनों इक्वल होते हैं। -0 की वैल्यू 0 ही होती है, 0 की वैल्यू 0 होती है, ये दोनों सेम होते हैं और इसलिए 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा। पर ऐसा कभी नहीं होता है कि 5 का योज्य प्रतिलोम सेम हो। 5 का योज्य प्रतिलोम -5 होता है और वो सेम नहीं होता, ये दोनों इक्वल नहीं है, ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस प्रकार 0 का योज्य प्रतिलोम 0 होता है। परीक्षाओं में कई बार आता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वही संख्या होती है। तो 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम हमेशा 0 होता है, बाकी सब संख्याओं का योज्य प्रतिलोम अलग होता है। जैसे मैंने बोला कि 8 का योज्य प्रतिलोम -8, -7 का योज्य प्रतिलोम 7, तो ये अलग अलग संख्याएं हैं। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1A के बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। और एक बार ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो आपका कहने का मतलब जोड़ने वाला, पूर्णांक संख्याओं में जोड़ने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन जब आएंगे पूर्णांक संख्याओं के तो बड़े आराम से जोड़ लेंगे। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि पूर्णांक संख्याओं का घटाना कैसे करते हैं, फिर पूर्णांक संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत ये होती है कि एक संख्या प्लस होती है, एक नेगेटिव होती है, तो वो दिक्कत करता है और इसलिए हम वो आपको बताएंगे कैसे वो आपको करना है। अभी सिर्फ हम जोड़ना बताए हैं, ये भी आगे बताएंगे। तो इस प्रकार ये वीडियो को ध्यान से देखिए, आपकी हर चीज़ समझ में आएगा। यदि कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखिए, यदि वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।